यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जो आंकड़ा बीते 24 घंटे में सामने आया है, उस आंकड़े पर भी आप नजर डाल लीजिए। बीते 24 घंटे में आंकड़ा 577 यानी कि कल की तुलना में ज्यादा केसेस आ जाए। बीते 24 घंटे में 577 नए पॉजिटिव केसेस उत्तराखंड में मिले हैं। 24 घंटे में उत्तराखंड में ये कोरोना के आंकड़े हैं 577 नए मामले। अब संख्या बढ़ गई है उत्तराखंड में, 83,000 पार कर गई है संख्या। एक्टिव केसेस 6,144 है। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, 577 आंकड़ा घट नहीं रहा है पूरे देश में, जहां कंट्रोल दूसरे राज्यों में दिख रही स्थिति, उत्तराखंड में ये कंसिस्टेंसी क्यों है? अब कहां से कितने केसेस आए, बताएं दर्शकों को। निश्चित तौर पर राजीव, आपने कहा है कि जिस तरीके से और राज्यों से अगर बात करें तो मामले कम हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक बीच में एक ऐसा वक्त आया था जहां पर मामले कम हुए थे। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि एक महीने से मामलों में अब फिर से तेजी आई है और जो यहाँ का पूरा आंकड़ा है उत्तराखंड का, वो 83,000 के पार हो गया है। हालांकि ये गनीमत की बात यह है कि 74,000 से ज्यादा मरीज जो है ठीक हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक्टिव केस की संख्या भी अब बढ़ रही है। 6,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज है और जो बैकलॉग है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 18,000 के करीब ऐसी रिपोर्ट हैं जो अभी इंतजार है कि वो अभी आई नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आंकड़ा अभी भी और ज्यादा बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 577 नए मामले आए हैं और 6 और लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। और लगातार सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की अगर हम बात करें तो देहरादून है, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार, इन जिलों में भी बहुत ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। लेकिन इसके साथ ही पहाड़ भी अछूते नहीं है, वहां पर भी कोई दिन ऐसा नहीं है जब केसेस सामने ना आ रहे हो। पूरी तैयारियां की जा रही है, कोशिशें पूरी है, लेकिन फिर भी जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग लगातार जो उल्लंघन है, चाहे वो हम राजनीतिक दलों की बात करें या आम जनता की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। और शायद यही वजह है कि लगातार आंकड़ों में जो तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रवि, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। लेकिन बहुत सारे सवाल है और जवाब सरकार को ही देना है कि बैकलॉग क्यों है, 18,000 बैकलॉग क्यों है, क्यों रिपोर्ट्स जारी नहीं की जा रहे हैं। रिपोर्ट्स देर से जारी की जाती है और कोरोना संक्रमित मरीज घूमता रहता है और केसेस बढ़ते चले जाते हैं और ऐसे में मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। तो आखिर ये बैकलॉग क्यों है, क्यों नहीं अभी भी टेस्टिंग जल्दी हो रही है दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में? अगर उत्तराखंड में नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं दूसरे राज्यों की मदद इस मामले में ली